आपको एक बात बताओ ना साकत आपा, वो जो सुमर साहिबा है ना, पीछा नहीं छोड़ने वाली फिकरत साहब का। गुलिस्तान खामोश हो जाओ, वो लोग सुन लेंगे। यहाँ कोई नहीं है। वैसे फिकरत साहब सोमर साहिबा से शादी कर लेते तो अच्छे लगते दोनों। खुदा का वास्ता चुप हो जाओ गुलिस्तान। वैसे ये सुमर कहाँ से आ गई यहाँ? अब खुद क्यों बात करी हैं? हाँ तो ऐसा बोलो ना तुम भी। उस दिन मैं कॉफी लेकर गई थी तो सोमर साहिबा की हालत नहीं देखी थी आपने? आज भी फिकरत साहब से बेहद प्यार करती हैं। लेकिन अब तो शादी हो चुकी है उनकी। अरे पहले भी तो हुई थी उनकी शादी, तब भी सोमर साहिबा का यही हाल था। वैसे बड़ी बीबी आज भी सुमैरा साहिबा को उतना ही प्यार करती हैं। अब ऐसा भी नहीं है, अगर वो इतना ही चाहती तो इन दोनों की कब की शादी करवा दी थी। आज सुबह भी बेगम साहिबा परवीन साहिबा के साथ मिलकर सोमर साहिबा का जिक्र कर रही थी। क्या वाकई? क्यों नहीं होता। बेगम साहिबा ने फिकरत साहब की वजह से खामोशी इख्तियार कर ली, वरना वो हार मानने वाली नहीं है। आप देखना कुछ दिनों में इस दुल्हन को निकालकर सोमर साहिबा को घर ले आएंगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बढ़िया ही बातें करने वाली। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी रुके। अम्मी क्या हुआ है? कहीं दर्द हो रहा है आपको? और क्या हो हुआ सकता है बेटी, और क्या हो सकता है? सादिया, हमारे चारों तरफ सांप और बिच्छू ने घेरा डाल रखा है। चारों तरफ से घेरे हुए हैं वो हमको। दरवाजा बंद कर दो। अम्मी जल्दी बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। आ जाए, आ जाए, आ जाए। आराम से अम्मी, आराम से बैठ जाए। अरे वो केक बनाने वाली है ना, केक बनाने वाली। केक बनाने वाली? अरे सादिया, केक नहीं बनाती वो, डबल रोटी बनाती है, डबल रोटी। हाँ बिल्कुल। कुछ पता भी है तुम्हें? मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना है इस बात को। वो औरत तुम्हारे बहनोई पर नजर रखे हुए है। हाय हाय, नौकरों की जबान पर भी यही बात है बेटी। वो नूरजहां चुड़ैल है ना, नूरजहां चुड़ैल, उसको अपने घर की बहू बनाना चाहती है। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, उनकी शादी हो गई। बेवकूफी की बात करके मेरा दिमाग मत खराब करो सादिया। मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हाँ कहा था ना मैंने। जी जी। मैं तो लोगों को देखते ही पहचान जाती हूँ बेटा, जान जाती हूँ। आता ही होगा। सरवत साहिबा, आपकी तबीयत ठीक है? आप कुछ खा नहीं रही? नहीं बेटा, कल रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। ये ज्यादा लजीज होगा। क्या कोई बात हुई है? बू की वजह से इस घर में अजीब सी एक बू है, इसीलिए नींद नहीं आई। कैसी बदबू? नाले की। अम्मी कैसा गंदा नाला, खुदा का वास्ता है। जैसा नाला होता है बेटी, गंदा पानी जिसमें बहता है। देखो, मुझे और बोलने पे मजबूर मत करो। सरवत साहिबा, आज तक हमें इस घर में कोई भी नागवार बू नहीं आई। आपके आने के बाद ही ये बात निकली। अच्छा भाई। तो फिर तुम लोग रफ़ाए हाजत के लिए कहाँ जाते हो? क्या बाग में? अम्मी जान, इस हवाले से नाश्ते के बाद बात करते हैं, ठीक है? तुम्हारे शौहर ने ही पूछा था बेटी, तुम्हारे शौहर ने। सरवत साहिबा, कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया। हम इसका हल निकालेंगे, आप फिक्र मत करें। इस मसले को पूरी तरह जड़ से खत्म करना होगा, जड़ से, वरना बहुत बुरा होगा। याले, तुम कॉलेज जा रही हो ना? जी हाँ, जा रही हूँ। ड्राइवर को कह दूंगा, वो छोड़ाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तलाल छोड़ देगा ना मुझे? तलाल? जी मॉम, इसे भी जाना है ना, तो इसने कहा ये छोड़ देगा मुझे। ना जाने तलाल को वहां का रास्ता पता है ये भी नहीं। ये बता देगी मुझे। याले, बेटी क्या तुम अपने बाबा से राब्ते में हो? ये बात कहाँ से आई है परवीन? वैसे ही कभी इस मौजू पर बात ही नहीं की हमने। माजरत चाहती हूँ अगर बुरा लगा आप सबको। नहीं परवीन, तुमने कोई गलत बात नहीं की। हम उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल चुके हैं। यही सच है। ओह, ऐसा है। आखिरकार वो इसके बाबा हैं, तो मुझे लगा राब्ता भी होगा। परवीन,
नहीं, मैं उनसे नहीं मिलती। बस हो गया। अब चूंकि मुझे कुछ खाना नहीं है तो फिर ये फजूल बातें भी मैं हरगिज नहीं सुनूंगी। सादिया बेटा मेरी मदद करो। और हाँ, इस प्लेट का खाना बाग के कुत्तों और बिल्लियों को दे देना ताकि उनका पेट भर जाए। कहीं नूरजहां साहिबा का दिल ना टूट जाए। अम्मी क्या है? कुछ नहीं, इन्हें यही रख दे। नूरजहां, अरे तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं भाई। कहीं तुम्हें राशे की बीमारी तो नहीं है? अरे अब ये बात कहाँ से आ गई? इंसान है, क्या खबर कल क्या हो जाए, किसको मालूम है, कौन जानता है। अम्मी जान चले, नाश्ता खत्म हो गया है। मिसाल के तौर पर तुम तसव्वुर करो, अगर तुम खुदा ना खास्ता इन सीढ़ियों से गिर जाओ तो क्या होगा? जानती हो बेटा? क्या होगा? क्या होगा अम्मी? गर्दन टूट जाएगी और फिर गर्दन के नीचे का हिस्सा मफलूज हो जाएगा। सरवत साहिबा, ये आप किस तरह की फजूल बातें कर रही हैं? आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं? अरे अम्मी, ये नाश्ते के बीच में फालिज की बातें कहाँ से आ गई? अरे बेटी, ये तो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर है, क्या पता क्या हो। मुमकिन तो है अगर तुम मफलूज हो जाओ तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम्हारी माँ या तुम्हारा शौहर? शौहर कुछ नहीं करेगा, तुम्हें 2 दिन में तलाक देकर घर से बाहर निकाल देगा। मेरा शौहर मुझे क्यों तलाक देगा? मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो बराबर में ही तो बैठा है, खुद ही उससे पूछ लो। खुदा ना करे। अम्मी जान आ जाएं, नाश्ता खत्म कर लिया है आपने। आप लोग नाश्ता करें, सादिया अम्मी को लेके जाती है। आओ सादिया। चले अम्मी, आगे चले, जरा देख के कहीं गिर ना जाए। जाओ सादिया, आराम से ले जाओ। ओ मेरे खुदा। चलो ठीक है, अब हमारे भी ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। सलीम, अनिल, फरहान, तुम भी साथ चलोगे? मैं भी? हाँ तुम भी। यूं ही घर पे कब तक बैठे रहोगे? साथ चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। चलो उठो, जल्दी करो, लेट हो रहे हैं।